चलो अब थोड़ा सा डिफरेंस ना स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर में देख लेते हैं, है ना। स्टीरियो सेंटर छोटी सी बात है, आप लोग जानते ही होंगे पहले से। स्टीरियो सेंटर और कायरल सेंटर, स्टीरियो सेंटर है ना एंड कायरल सेंटर, 2 मिनट में समझ लो क्या है। देखो स्टीरियो सेंटर क्या होता है, वो सेंटर या वो एटम जिसके अराउंड हम कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो स्टीरियो आइसोमर मिल जाए। स्टीरियो आइसोमर ऑप्टिकल भी हो सकता है और ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है ना। लिखना चाहो तो अपने वर्ड्स में लिख लिया करो, आप 11th-12th में नहीं हो कि पूरी डेफिनेशन लिखाई जाएंगी, है ना। और वैसे याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं है। तो स्टीरियो सेंटर क्या होता है, वो एटम या वो सेंटर जिसके अराउंड हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने से स्टीरियो आइसोमर मिल जाए। वो ऑप्टिकल भी हो सकता है और ज्योमेट्रिकल भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीरियो सेंटर। क्लियर बात है, लिख लिया स्टीरियो सेंटर। और कायरल एटम क्या होता है, कायरल एटम एक तो sp3 होना चाहिए, दूसरा सारे ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, वो क्या होता है कायरल सेंटर। अब देखो ये है C डबल बॉन्ड C H CH3 H CH3। अगर मैं इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूं, CH3 ऊपर और H नीचे, तो ये C डबल बॉन्ड C CH3 H HCH3। देखो इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, CH3 ऊपर ले गए, H नीचे आ गया, तो क्या बन गया, ये ट्रांस बन गया, इसका स्टीरियो आइसोमर बन गया। तो क्या बोलेंगे इसको, स्टीरियो सेंटर। क्या इसको कायरल एटम बोल सकते हैं, ये कायरल एटम नहीं है, पर क्या है ये स्टीरियो सेंटर है। इसके अंदर कितने स्टीरियो सेंटर है, 2। भाई इसका भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तब भी चेंज बन जाएगा स्टीरियो आइसोमर, इसका करोगे तब भी, इट हैज 2 स्टीरियो सेंटर। अगर अच्छा ये ले लो HOH COH CH3 लैक्टिक एसिड है ना। अब इस एटम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें, OH H COH CH3, ठीक है। इसकी डीपीपी दूंगा मैं आपको, बाकी बुकलेट सफिशिएंट है, पर कुछ बस 4-5 डीपीपी अच्छे सिलेक्टेड क्वेश्चन, कुछ बीच में छूट गया होगा तो वो कवर हो जाएगा उससे, ठीक है। तो अब देखो इसका हमने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, OH राइट हैंड साइड में, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है और एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, तो क्या बोलते हैं इसको, एनेंशियोमर्स। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, सारी प्रॉपर्टी सेम एक्सेप्ट 2। कौन कौन सी, रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और मोड ऑफ रोटेशन। एक पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा, एक लेफ्ट में, तो इसे क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर और स्टीरियो सेंटर भी। ये कायरल सेंटर भी है और स्टीरियो सेंटर भी है, ये कायरल सेंटर भी है और स्टीरियो सेंटर भी है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑल कायरल सेंटर आर, ऑल कायरल एटम आर स्टीरियो सेंटर बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, ठीक बात है। सारे कायरल एटम स्टीरियो सेंटर होंगे पर सारे स्टीरियो सेंटर कायरल नहीं होंगे। मैं कह रही है सर मीजो में, बेटा मीजो में देखो ये है H OH H OH COH और COH मीजो है। अब ये कायरल सेंटर है, बोलो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, OH इधर आ गया,
ये H आ गया, ये COH आ गया, ये H आ गया, OH आ गया और ये COH आ गया। ठीक है, बताओ ये दोनों आइसोमर नहीं हुए क्या? ये दोनों आपस में स्टीरियो आइसोमर हुए नहीं हुए? क्यों भाई? हो गए। पर इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये क्या है? दे आर डाइस्टीरियोमर्स। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है ना? फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? अलग अलग है। एनेंशियोमर नहीं क्या है? डाइस्टीरियोमर है। चलो मुझे एक क्वेश्चन बताओ तुम, जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन। चलो भाई ये बताओ, छोटा सा क्वेश्चन है। कंपाउंड, यहां लिख देते हैं कंपाउंड, ये लिख देते हैं स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर, और यहां लिखते हैं कायरल सेंटर, कायरल एटम। ठीक है, बताने जल्दी जल्दी बताने। पहला N डबल बॉन्ड N और ये PH और ये PH। दूसरा CH2 डबल बॉन्ड CH CHOH CH3। तीसरा CFCl डबल बॉन्ड CH C CH3 OH NH2। चौथा HOH FCl, है ना? जल्दी बताओ इसमें किस, पहला, पहले में स्टीरियो सेंटर कितने? दो, बिल्कुल सही है ना? ये भी होगा, ये भी होगा। कायरल एटम है क्या? कायरल एटम नहीं है। इसमें बताओ, दो स्टीरियो सेंटर, एक कायरल नहीं, दो स्टीरियो सेंटर एक कायरल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एक ही, बिल्कुल सही है, एक ही होगा, है ना? एक, और ये भी एक, क्योंकि देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, इधर 1 2 3 स्टीरियो सेंटर 3 और कायरल, इधर दो स्टीरियो सेंटर कायरल 0, कायरल सेंटर एक भी नहीं है। देखो भाई समझ में आया क्या? सर सेकंड में दो, सेकंड में दो क्यों होंगे बेटा? ये तो इनमें से कोई है ही नहीं, या इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे तो कोई दूसरा थोड़ा ना मिलेगा, इसका करोगे तब भी नहीं मिलेगा, इसका चेंज करोगे तब मिलेगा। तो कायरल एटम भी है कि स्टीरियो सेंटर भी है? क्लियर हुई बात? ये सिंपल सी बात है, स्टीरियो सेंटर और कायरल में डिफरेंस आ जाए तो कर लोगे। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, यस नो? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो चलो हेडिंग डालो, ऑप्टिकल रोटेशन। ठीक है, हेडिंग डालो ऑप्टिकल रोटेशन, स्मॉल डी स्मॉल एल, है ना? स्मॉल डी स्मॉल एल, ऑप्टिकल रोटेशन, स्मॉल डी स्मॉल एल। सिमेट्री तो करा दी थी सारी ना, प्लेनोसिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री हो गई थी। ऑप्टिकल अभी करा देता हूँ सारे, राइट थ्रो, थ्री कैपिटल डी कैपिटल एल सारे कराता हूँ अभी, आज करा दूंगा सारे। चलो लिखो जरा, स्मॉल डी स्मॉल एल। ठीक है, स्मॉल डी स्मॉल एल ये क्या होते हैं? रोटेशन होते हैं, ये रोटेशन है। कैपिटल डी कैपिटल एल, स्मॉल डी स्मॉल एल में कोई रिलेशन नहीं है। स्मॉल डी कोई कंपाउंड स्मॉल डी है स्मॉल एल है, कैसे मालूम चलेगा? कंपाउंड को देखकर आप बता सकते हो? कंपाउंड को देखकर आप नहीं बता सकते। ठीक है, प्रॉपर्टी तो है ही कंपाउंड की, पर कंपाउंड को देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा कंपाउंड स्मॉल डी होगा कौन सा स्मॉल एल। कैसे बताते हैं हम? यूज ऑफ पोलरीमीटर, है ना? पोलरीमीटर से बताते हैं। पोलरीमीटर से क्या होता है? पोलरीमीटर देख लो एक बार, जल्दी से कर लेते हैं। जैसे सोर्स ऑफ लाइट है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। जब डायरेक्ट सोर्स से लाइट आती है, जैसे सोडियम लैंप हो गया या सनलाइट हो गई, तो वो कौन सी लाइट होती है? वो कौन सी लाइट होती है? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट है। अब इसको क्या बनाना होता है हमें? पीपीएल। तो इसे किससे पास करा देते हैं? कैल्साइट क्रिस्टल से या निकोल
प्रिज्म से, है ना, कैल्साइट क्रिस्टल या निकोल प्रिज्म, पढ़ा है ना फिजिक्स में। जब ये लाइट यहाँ से पास होती है तो जो ये लाइट, ये हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो ये जो लाइट है, देखो इसको ऐसे बना दो, ऐसे, इसमें जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हर पॉसिबल डायरेक्शन में होंगे। ये क्या है, ये ऑर्डिनरी लाइट है। जब ये इसमें से पास होगी तो ये सारे वाइब्रेशन को कैंसिल कर देगा, जो इसके पैरेलल होंगे वही बाहर आएंगे। तो इस लाइट को क्या बोलते हैं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट, है ना, क्या बोलते हैं इसको, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस या पैरेलल टू ये जो आपका कैल्साइट क्रिस्टल है, तो ये इन्हीं को पास होने देगा जो इसके पैरेलल होंगे। तो ये कौन सी लाइट होगी, ये होगी पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। ये हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं कि ऐसे दिखाई देती है, ये हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमें पता लगाना है कि भैया कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड डेक्स्ट्रो है, लीवो है ना, कौन पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा, कौन लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो हम ये एक, इसको बोलते हैं पोलरिमीटर ट्यूब, इसको बोला जाता है पोलरिमीटर ट्यूब, ठीक है। इसकी लेंथ है एल, एल किस में लेते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, किस में लेते हैं, डेसीमीटर में, है ना। यूनिट का ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है तो डायरेक्ट ही आ जाता है, कोई टफ नहीं आता। पोलरिमीटर ट्यूब, अब इसके अंदर हमने कंपाउंड रख दिया है, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और आप ये तो देख के बता ही देते हो कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन सा इनएक्टिव होगा। ये तो हम देख के बता सकते हैं कि भाई ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ये पीपीएल के प्लेन को रोटेट करेगा, ये रोटेट नहीं करेगा, ये कायरल है, ये कायरल है। अभी तक हम यही पढ़ रहे थे भाई, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो क्या हो गया, कायरल, ठीक है। जिसके अंदर सिमेट्री है तो वो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा, कुछ भी हो सकता है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ऑप्टिकली एक्टिविटी और एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन किसी के अंदर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसमें बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है ना, आ जाए तो कर लोगे, ठीक है। अब देखो ये पोलरिमीटर ट्यूब हो गई, यहाँ पर जो कंपाउंड रखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, उसकी कंसंट्रेशन भी पता ही होती है। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, मोलर में नहीं लेते बेटा, कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, ग्राम पर एमएल में, है ना। कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, ग्राम पर एमएल, ये ध्यान रखना, और कुछ ध्यान रखना ही नहीं होता इसमें। लेंथ डेसीमीटर में, ग्राम पर एमएल में कंसंट्रेशन, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसके बाद यहाँ पर ये रोटेटिंग स्केल होता है, ये रोटेटिंग स्केल, जैसे यहाँ 0 डिग्री हो गया, या 10 डिग्री हो गया, या 20 डिग्री हो गया, या 30 हो गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ -10, माइनस में होता नहीं है, मतलब यहाँ 360 उल्टा हो तो माइनस। और ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पर ये है ऑब्जर्वर, ठीक है। अब यहाँ से लाइट आ रही है, अब ये लाइट इसको पूरी दिखाई दे गई, है ना, यह बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, ये मान लेते हैं। तो इसको घुमाएंगे, 10 डिग्री के बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी लाइट की दिखाई दी, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया तो कम दिखाई दी, थोड़ा ऊपर गया कम दिखाई दी, पर 10 पे आके क्या मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई दी। इसका मतलब इसने पीपीएल के प्लेन को क्या कर दिया, 10 डिग्री राइट में रोटेट कर दिया, या इधर से रोटेट करने पर मैक्सिमम इंटेंसिटी दिखाई दे। तो ये सारा मालूम चलेगा किससे, एक्सपेरिमेंट से। ये पोलरिमीटर है, पूरे एपरेटस को क्या बोलते हो, पोलरिमीटर, ठीक है। बनाना ना कुछ नहीं आना, पर बीच में से जो भी मैंने बोला उसमें से कुछ ही मिल सकता है। इसको बोलते हैं पोलराइजर, निकोल प्रिज्म को, जो पीपीएल बना रहा है, ठीक है। ये पोलरिमीटर ट्यूब हो गई, ये रोटेटिंग स्केल हो गया, और ये क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, ठीक है। ये कंसंट्रेशन इसके अंदर ग्राम पर एमएल में, ध्यान रखना, ठीक है। और लेंथ किसमें, डेसीमीटर में, यूनिट ध्यान रखनी है। अब ये पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा या लेफ्ट में रोटेट करेगा, वो इससे मालूम चलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरह के हो गए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड 2 टाइप के हो गए, क्या भाई,
डेक्स्ट्रो और लीवो। डेक्स्ट्रो को प्लस फॉर्म और ये माइनस फॉर्म, ये स्मॉल डी और ये स्मॉल एल। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो, नोट कर लो। जो पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट कर देगा डेक्स्ट्रो, जो पीपीएल के प्लेन को लेफ्ट में रोटेट कर देगा उसको क्या बोलोगे, लीवो बोलोगे। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो तरह के होते हैं, डेक्स्ट्रो, लीवो। लिख लेना स्टेटमेंट, स्मॉल डी स्मॉल एल कौन सा कंपाउंड है, कैसे मालूम चलेगा, बाई एक्सपेरिमेंट, देख के नहीं बता सकते। ये ध्यान रखना, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, जैसे सिस ट्रांस, कंपाउंड को देख के बता देते हैं हम, इजेड कंपाउंड को देख के हम बता देते हैं, आर एस पढ़ोगे आगे, कंपाउंड को देख के बताएंगे, कैपिटल डी कैपिटल एल ये भी कॉन्फ़िगरेशन है, कंपाउंड को देख के बताएंगे। पर स्मॉल डी स्मॉल एल ये एब्सोल्यूट रोटेशन है, ये रोटेशन है, ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। छोटी सी बात है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। स्मॉल डी स्मॉल एल दे आर रोटेशन, एब्सोल्यूट रोटेशन, नॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन और रोटेशन में डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। एक बार आईआईटी में स्मॉल डी स्मॉल एल एंड कैपिटल डी कैपिटल एल में डिफरेंस आया था, तो पहला डिफरेंस ये हो गया भाई, स्मॉल डी स्मॉल एल क्या है, रोटेशन है। कैसे मालूम चलेगा, एक्सपेरिमेंट से। कैपिटल डी कैपिटल एल कंपाउंड को देख के बता सकते हैं क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। लिखना अमाउंट ऑफ रोटेशन, जैसे मान लिया ये रोटेट किया इसने 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री रोटेट किया, थीटा डिग्री रोटेट हो गया, तो जो थीटा है अमाउंट ऑफ रोटेशन वो किन किन पे डिपेंड करेगा, लिखो अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन थीटा डिपेंड ऑन, ठीक है। लिख लेना, दो तीन पॉइंट है। फर्स्ट, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, पहला नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है भी लिख लिया। अमाउंट ऑफ रोटेशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, पहला। दूसरा लिखो कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, लेंथ ऑफ सैंपल, पहला है नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। दूसरा, चारों ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन, वैसे एक ही बात है, कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया तो उसमें तो आ ही गया नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तीसरा क्या बताया, वेवलेंथ, लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब, राइटिंग समझ में नहीं आएगा सुन लेना। चौथा टेम्परेचर एंड वेवलेंथ, टेम्परेचर एंड लैम्डा, वेवलेंथ किसकी, इसकी लाइट की, ठीक है, वेवलेंथ लाइट की। देखो एक होता है अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन, या टी लिखते हैं या लैम्डा लिखा होता है, मतलब जब तुम्हें कोई एग्जाम आएगा ना उसमें ऐसे मिलेगा ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड और लैम्डा क्या होगा, आपको सोर्स का नाम मिल जाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम लैम्प, या वो वेवलेंथ लिखी मिल जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, या लैम्डा, या टेम्परेचर है लैम्डा इज इक्वल टू थीटा अपॉन सी इंटू एल। देखो अल्फा होता है स्पेसिफिक रोटेशन, मतलब क्या होगा, मैं डेफिनेशन लिखाऊंगा इसकी। अल्फा है स्पेसिफिक रोटेशन, ये गिवन टेम्परेचर यहां होगा, और जो भी हम सोर्स यूज कर रहे हैं वो वेवलेंथ से मालूम चल जाएगा। थीटा ऑब्जर्व्ड रोटेशन, अल्फा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन, लिखो जरा, अल्फा है स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा है ऑब्जर्व्ड रोटेशन, सी है कंसंट्रेशन किसकी, ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, और एल क्या है, लेंथ, यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट ध्यान रखनी है। देखो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा, ऑब्जर्व रोटेशन के बराबर जब कंसंट्रेशन 1 और लेंथ भी 1 हो जाए। लिखो जरा स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन लिखो,
लिखो, लिखो यार डेफिनेशन लिखो, जिसने पहले लिख रखी है वो भी लिखो। लिखो स्पेसिफिक रोटेशन की डेफिनेशन लिखो। इट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन कोज्ड बाई, इट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन caused by a solution, caused by a solution of 1 gram of compound, of 1 gram of compound per ml, of 1 gram of compound per ml of solution, and length of tube is 1 decimeter long at a specified temperature and wavelength, at a specified temperature and wavelength, wavelength, लेंथ कितनी 1 डेसीमीटर क्यूब। सिंपल है। कंसंट्रेशन कितनी 1 ग्राम क्या पर ml, और लेंथ कितना 1 डेसीमीटर। तो स्पेसिफिक रोटेशन किसके बराबर हो गया, ये नंबर ऑफ रोटेशन या ऑब्जर्व रोटेशन के बराबर। स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे जो रोटेशन होगा वो क्या होगा भाई, ये जो थीटा है ये तो एक्सपेरिमेंट से मालूम चल रहा है तुम्हें, ये हम देख के बता रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से मालूम चल रहा है। कंसंट्रेशन लेंथ से डिवाइड करोगे स्पेसिफिक रोटेशन आ जाएगा। ऑब्जर्व रोटेशन तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ऑब्जर्व रोटेशन जो एक्सपेरिमेंटल है वो गिवन होगा तुम्हें थीटा, ठीक है। क्वेश्चन करा देता हूं तो समझ में आ जाएगा। इसमें रिपीट बेटा, अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन थीटा अपॉन सी इंटू एल। थीटा क्या ऑब्जर्व रोटेशन है जो आप एक्सपेरिमेंटल से यहां से मालूम चलेगा, और अल्फा क्या स्पेसिफिक रोटेशन है पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन और लेंथ पर, ठीक है। निकोल प्रिज्म के अलावा और क्या ले सकते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल ले सकते हैं। निकोल प्रिज्म के अलावा यहाँ पर कैल्साइट क्रिस्टल ले सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन रिपीट करनी है, लो डेफिनेशन बता देता हूं। स्पेसिफिक, इट इज द नंबर ऑफ रोटेशन caused by, it is the number of rotation caused by, number of degree of rotation caused by a solution of 1 gram of compound per ml, per ml of solution, solution tube 1 decimeter long at a specified temperature and pressure, sorry, temperature and wavelength, at a specified temperature and wavelength। लिखो परसेंटेज ऑफ एनेंशियोमेरिक एक्सिस, या बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। टॉपिक ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी या परसेंटेज ऑफ एनेंशियोमेरिक एक्सिस। ऑप्टिकल प्योरिटी और परसेंटेज ऑफ एनेंशियोमेरिक एक्सिस। देखो ऑप्टिकल प्योरिटी क्या होता है बेटा, फॉर्मूला इसका D माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100। D माइनस एल, दोनों में से जो भी बढ़ाओ, है ना, जो भी बढ़ाओ। ऑप्टिकल प्योरिटी D माइनस एल अपॉन डी प्लस एल, या एक और फॉर्मूला इसका ऑब्जर्व्ड, लिखो एक फॉर्मूला लिखो इसका, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन, ऑब्जर्व्ड specific rotation of sample upon specific rotation of pure enantiomer। ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन, कोई सैंपल होगा जिसमें डी भी होगा एल भी होगा, उसका ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन आपको गिवन होगा, ठीक है, अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर, अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर। लिखो जरा फॉर्मूले, फिर इसका यूज करेंगे तब समझ में आएगा।
लिख लिया? देखो जैसे ये है, समझो ध्यान से। ये सैंपल है, इसके अंदर डी और एल, ये भी 10 ग्राम है और ये भी 10 ग्राम है। ठीक है, तो इस सैंपल का ये सैंपल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो होगा? ये भी 10 ग्राम है, ये भी 10 ग्राम है, क्या होगा ये? इसका ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन कितना आएगा? कितना आएगा? थीटा 0 आएगा। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्वी मोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर्स, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर। ठीक है, ये रेसिमिक मिक्सचर है। 50% डी है इसके अंदर, 50% एल है, ये पूरा ही मिक्सचर। ये एक में है 10 ग्राम, ये 10 ग्राम, ये 50% ये है, 50% ये है। तो ये ओवरऑल मिक्सचर क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर ये डी है, अगर पीपीएल के प्लेन को राइट रोटेट करता है प्लस का 13.6, तो एल उतना ही माइनस का 13.6 लेफ्ट में रोटेट कर देगा। तो ओवरऑल रोटेशन क्या आएगा? 0। जो हम देख रहे हैं ऑब्जर्व रोटेशन क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि इक्विमोलर मिक्सचर है। तो रेसिमिक मिक्सचर की डेफिनेशन ध्यान रखना, आगे ऑर्गेनिक में यूज होगी। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू एनेंशियोमर। एनेंशियोमर क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही होगा, पर एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। अगर 50% डेक्स्ट्रो है, 50% लीवो है, तो थीटा क्या आ जाएगा? 0। मिक्सचर क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। ड्यू टू ऑप्टिकली इनएक्टिव लिख लेना, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। ठीक है, मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव था ड्यू टू इंटरनल कॉम्पनसेशन, क्योंकि एक ही कंपाउंड के अंदर अपर हाफ अगर पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करता है, तो लोअर हाफ क्या कर देगा? उसको लेफ्ट में। ओवरऑल रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पर अलग कंपाउंड, डेक्स्ट्रो अलग, लीवो अलग, तो क्या बोलते हैं? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्लियर है? ध्यान रखना है। तो इसमें तो कोई ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब है ही नहीं। अब जैसे किसी सैंपल में, सुनो ध्यान से, किसी सैंपल में 100% एल है, एल 100% पूरा, 10 ग्राम है और सिर्फ एल है, स्मॉल एल है। स्मॉल मतलब ये बोलते हैं माइनस लैक्टिक एसिड पड़ा है, माइनस लैक्टिक एसिड पड़ा है। तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, हाँ लीवो रोटेटरी होगा। इस सॉल्यूशन को बोलेंगे एनेंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ 100%, या बोलेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है इसकी? 100% है। इसकी ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है? 100% है। इसमें एक ही एनेंशियोमर है प्योर, कोई दूसरा है ही नहीं। तो लिख लो, क्या बोलेंगे इसको? इट हैज ऑप्टिकल प्योरिटी 100%, या एनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना? 100%। एनेंशियोमेरिक एक्सिस पूछता है या ऑप्टिकल प्योरिटी 100%। रिपीट करना सर एक बार ये एग्जांपल। देख बेटा, ये मैंने सिर्फ देख 100% एल हो या 100% डी हो, तो बोलेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी 100%। ठीक है, अब सुनो दूसरा एग्जांपल देखो। ये है 10 ग्राम, 10 ग्राम डी है, ठीक है, और ये 4 ग्राम, 4 ग्राम एल है। समझ रहे हो? ये सॉल्यूशन है पूरा, इसमें 10 ग्राम डेक्स्ट्रो है और 4 ग्राम लीवो है। अब बिना पेन चलाए, पेन मत चलाओ, पहले बताओ ये सॉल्यूशन क्या होगा? डेक्स्ट्रो होगा या लीवो होगा? ये सॉल्यूशन क्या होगा? डेक्स्ट्रो। क्लियर बात है? सॉल्यूशन क्या होगा? डेक्स्ट्रो होगा। अब मुझे बताओ इसमें ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी होगी? पेन नहीं चलाना। ऑप्टिकल प्योरिटी कितनी हो गई? कितने परसेंट आई?
ऑप्टिकल प्योरिटी कितने परसेंट आई? 42.8% है ना। ये तो बिना पेन चलाए बता सकते हो। देखो भाई, ये 4 और 4 तो खत्म, ये 4 ग्राम है, 4 ग्राम क्या एल है, और 4 ग्राम क्या है इसका, ये तो 10 है, तो इसका 4 इसके 4 को तो खत्म कर दिया, रेसिमिक मिक्सचर बन गया, रेसिमिक मिक्सचर बन गया। अब मेनली रोटेशन किसकी वजह से हो रहा होगा? 6 ग्राम क्या, 6 ग्राम डेक्स्ट्रो, 6 ग्राम डेक्स्ट्रो बचा। तो ऑप्टिकल प्योरिटी कैसे निकालोगे? 6 अपॉन टोटल कितना, टोटल कितना 14, टोटल जो कंप्लीट हो गया डी और एल का मिक्सचर कितना हो गया 14 इंटू 100 कितना आ गए 42.8%। आया निकालना ऑप्टिकल प्योरिटी, है ना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला 10 - 4 अपॉन 10 + 4। लेकिन बिना फॉर्मूले की ध्यान रखो ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या है, ठीक है। अगर डेक्स्ट्रो है, गरिमा कह रही है प्लीज रिपीट, बेटा इसमें देख बिल्कुल सिंपल मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं तुम्हें। इस सॉल्यूशन में 10 ग्राम डेक्स्ट्रो है। अब देख, यहाँ 10 ग्राम डेक्स्ट्रो था, 10 ग्राम लीवो था, तो 100% रेसिमिक मिक्सचर बन गया, ठीक है। 100% ऑप्टिकल प्योरिटी 0, ऑप्टिकल प्योरिटी इसकी 0, भाई एक्टिव ही नहीं है तो ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10 है, ये 4 है, ठीक है। अब ये 4 ग्राम एल है, तो 4 ग्राम ये क्या होगा डी, ये तो कंपनसेट हो गया, रेसिमिक मिक्सचर बना लेगा। अच्छा, परसेंटेज ऑफ रेसिमिक मिक्सचर पूछ ली तो कितनी होगी, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन बताओ, पेन मत चलाओ, बिना पेन चलाए, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन बताओ कितना, 57 कितना होगा 0.2, 57.2 होगा ना, क्यों भाई ऑनलाइन वालों, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन कैसे बताओ, मैं मुझे कैलकुलेट करवाओ, ऊपर क्या लिखूं मैं, 8 अपॉन 14 इंटू, ये तो होगा भाई 4 ये 4 ये, इसका ही तो बन गया रेसिमिक मिक्सचर, 4 ये, ठीक है। कितना हो गया 8 हो गया, अपॉन टोटल कितना 14 इंटू 100, ये क्या आएगा परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन। जो पहली बार पढ़ रहे होंगे शायद थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए, पर इतना टफ भी नहीं है। हाँ भी क्लियर हुआ, देखो एक बार दिमाग लगाओ। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, ये ले लो, ये मैंने एक सैंपल ले लिया, इसके अंदर 20 ग्राम एल है, ठीक है, और ये है 16 ग्राम डी। आपको ऑप्टिकल प्योरिटी बतानी है और परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन बताना है, परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन जल्दी। क्या ऑप्टिकल प्योरिटी, कंपाउंड डेक्स्ट्रो होगा लीवो होगा, क्या होगा लीवो होगा, लीवो रोटेटरी होगा, दोनों परसेंटेज निकालो, आसान है भाई। ये देखो 16, ये 16 खत्म, डेक्स्ट्रो लीवो बचा कितना है 4 अपॉन टोटल कितना 36 इंटू 100, क्या आ गया ऑप्टिकल प्योरिटी आ गया, या परसेंटेज ऑफ एनंशियोमेरिक एक्सिस। अब रेसिमिक परसेंटेज ऑफ रेसिमाइजेशन कितना आएगा, ये कितना 16 + 16 32 करोगे, 32 अपॉन टोटल 36 इंटू 100, क्लियर है। चलो भाई देखो आगे, नोट करो इसको। अब यहीं डालो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा स्पीड से करते हैं, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, कैपिटल आर एंड कैपिटल एस, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, और डी और एल को रिलेटिव रोटेशन शायद है ना, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आर एंड एस।
आर का मतलब ये होता है रेक्टस, एस मतलब सिनिस्टर, आर मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉक वाइज, एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आसान तरीका, पहले वेज एंड डैश में देखते हैं। ठीक है, पहले नहीं सॉरी, फिशर में एफ आई। फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? फिशर प्रोजेक्शन होता है 2D प्रोजेक्शन, 2D फिशर प्रोजेक्शन 2D प्रोजेक्शन होता है। आर एंड एस क्या होता है? कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है? 2D प्रोजेक्शन होता है। जैसे ये है आई, बी आर, सी एल और एफ। ठीक है, ये क्या है? कार्बन है, कायरल कार्बन। ये ध्यान रखना, आर और एस कॉन्फ़िगरेशन हम कायरल एटम के अराउंड निकालते हैं, ये क्लियर है। आर और एस कॉन्फ़िगरेशन हम कायरल एटम के अराउंड निकालते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन है, कंपाउंड के कॉन्फ़िगरेशन को देख के बता सकते हैं, है ना। जैसे ई और जेड हम किस में बताते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए, डायस्टीरियोमर्स के लिए। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए। आर और एस ये हम, ये कोई इसका कोई रिलेशन नहीं है डी और एल से, ये ध्यान रखना। जब स्टेटमेंट आए, थियोरेटिकल क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं हमारे, न्यूमेरिकल तो फिर भी सही हो जाते हैं। तो इसका कोई रिलेशन नहीं है डी से, ऐसा नहीं कि आर क्लॉकवाइज है तो ये डी हो जाएगा। क्लॉकवाइज क्या है बताता हूं। डी तो क्या, डेक्स्टर रोटेट, पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटल पता करते हैं। आर कॉन्फ़िगरेशन है। क्या मतलब है आर का? अब इसमें हम प्रायोरिटी देंगे सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग, जो ई एंड जेड में दिया था हमने। तो प्रायोरिटी किसको? कायरल एटम से डायरेक्टली अटैच एटम का एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसको प्रायोरिटी फर्स्ट, फिर इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब देखो, फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाओगे, फिर थर्ड की तरफ जाओगे, जैसे हमारी आंखें चलेंगी, पहले फर्स्ट को देखेंगी, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को। तो कैसे चल रही है? क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज, तो इसको बोल देंगे आर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या बोलेंगे? एस। पर कंडीशन क्या है? फिशर प्रोजेक्शन में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां होना चाहिए? वर्टिकल डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड होना चाहिए, तभी एप्लीकेबल है। कि आप राइट जाओगे तो आर, लेफ्ट जाओगे तो एस। ठीक है, लिख लो। ये कंडीशन है कि फिशर प्रोजेक्शन में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां होना चाहिए? प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है सर, जिनका मास सेम हो तो उनको किसको डिग्री में कैसे? कैल्शियम और आर्गन। देखो, जिनका मास ज्यादा हो तो एटॉमिक नंबर से देखो, मास सेम हो तो, तब किससे देखोगे? एटॉमिक नंबर से। ठीक है भाई, चलो देखो। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां होना चाहिए? वर्टिकल डाउनवर्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी 1 घंटे की क्लास चल रही है तुम्हारी, 3 क्लास चल रही है 1 घंटे की, 1.25 घंटे की, है ना। हाँ तो सुबह भी हो सकती है, चलो बात कर लेंगे। इस वीक तो ऐसी करो, अगले वीक देखते हैं। तो 8:30 बजे तो आ ही सकते हो तुम लोग सुबह, 8:30 से लगातार क्लास कर देंगे 12:30 तक, फिर चले जाओ, खा पी के चले जाओ। देखो 12th खत्म हो गया, पर नवनीत सर ने 1-2 टॉपिक छोड़ रखे हैं, उसके बाद 12th तो सुबह आना नहीं है, तो तुम लोगों का कभी भी टाइमिंग कर सकते हैं। चलो ठीक है, तो ये है फिशर प्रोजेक्शन। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन क्या है? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल डाउनवर्ड होना चाहिए। नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? इवन इंटरचेंज करके वर्टिकल लेके आओगे, वर्टिकल डाउनवर्ड लेकर आओगे। ध्यान रखना, अगर ऐसा नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है,
तो आप E1 इंटरचेंज करोगे और उसको वर्टिकल डाउनवर्ड लेकर आओगे। कैसे, देखो जरा समझना इसको, शॉर्टकट मत लगाओ, लगाने लगो पहले ही। HOH और ये CH3 है ना। अब इसमें किसको दोगे प्रायोरिटी, बताओ भाई जल्दी। OH को। भाई कार्बन से डायरेक्टली अटैच एटम यहाँ O है या C है या H है या कार्बन है, तो O का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मास ज्यादा है, O को प्रायोरिटी दोगे। चलो दे दो 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसको 4। पर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो आप क्या करोगे, E1 इंटरचेंज करोगे। E1 इंटरचेंज, आप इसको इसके साथ कर दो, एक बार इंटरचेंज हो गया, फिर यहां जो आएगा इसके साथ कर दो। मैं करके दिखाता हूं। पहला इंटरचेंज आपने H और OH में कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया H, ये आ गया OH, ये आ गया COH, ये CH3, ठीक है। इसके बाद आप H और CH3 में कर दो, क्या आ गया H, यहाँ आ गया CH3, यहाँ OH आ गया, ये COH। ये और ये कंपाउंड सेम है, E1 इंटरचेंज करने पर कंपाउंड सेम आएंगे, 2 बार 4 बार 6 बार, ठीक है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये दोनों सेम नहीं है, इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग होगी। ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये क्या आ जाएगा, लीवो। ये दोनों क्या होंगे, एनेंशियोमर। पर ये दोनों क्या है, सेम, ये दोनों सेम है। तुम्हें देखने में सेम नहीं लग रहे पर सेम है ये, ठीक है, ये सेम है। पर अब हमने क्यों किया भाई, इसको इवन इंटरचेंज क्यों किया, जो रूल बता दिया था साइंटिस्ट ने कि भाई फीसर प्रोजेक्शन में आपकी आंखें राइट जाएंगी या लेफ्ट जाएंगी, तो राइट जाएंगी तो आर, लेफ्ट जाएंगी तो एस। पर कब, जब लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल डाउनवर्ड है, नहीं है तो इवन इंटरचेंज करके लेके आओ आप। तो ये और ये क्या है, सेम है, ठीक है भाई, ये और ये क्या है, सेम है। पर ये क्या है, अलग, ये डिफरेंट है, इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, एक डेक्स्ट्रो होगा तो एक लीव होगा, ये दोनों क्या एनेंशियोमर, ये सेम है। अब देखो क्या होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे आ गए आप, क्या होगा ये आर, तो ये भी क्या है आर ही है, ये क्या होगा एस होगा, ये दोनों एनेंशियोमर होंगे। अगर एक इंटरचेंज करते हो, ऑड इंटरचेंज करते हो तो डिफरेंट आएगा, एनेंशियोमर बन जाएगा। अगर एक कायरल एटम है तो, दो होंगे तो डायस्ट्यूमर भी बन सकता है। हाँ बोल, किसकी जगह पर, अभी ले आते हैं, ले आते हैं। CH आएगा तो कायरल नहीं होगा, कहां से निकाल लेगा, चल कर लेते हैं, अभी एग्जांपल ले लेते हैं। आया भाई समझ में, इवन इंटरचेंज कर दोगे, या फिर गोल्डन रूल होता है, या फिर डायरेक्ट गोल्डन रूल होता है, गोल्डन रूल फीसर प्रोजेक्शन के लिए, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो क्या करोगे आप, आर का एस कर दोगे, एस का आर कर दोगे, रिवर्स कर दोगे। आर आ रहा है तो एस, एस आ रहा है तो आर कर दोगे, डायरेक्ट, जैसे ये था। देखो जरा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फर्स्ट से सेकंड की तरफ, फर्स्ट से सेकंड, फोर्थ को भूल जाओ, फर्स्ट से सेकंड फिर फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कहीं चलो जाने दो कहीं भी, तो क्या आना चाहिए एस, पर क्या होगा आर, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। अब ये देखो, ये बताओ क्या होगा, अपने आप ही देखो, ये 1 2 3 4, तो फर्स्ट से सेकंड क्या होना चाहिए था आर, पर क्या हो जाएगा एस, ठीक है। चल भाई बोल, क्या बोल रहा था तू, रुक जा कर देता हूं, और बता। चल रुक जा, तुझे मुझे बताइए सर, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल अपवर्ड होगा, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 180 डिग्री रोटेट कर दो उसे। चल तू बता क्या कह रहा है, तू मुझे ग्रुप बोल, यहाँ क्या रखूं, हाँ यहाँ नीचे एच, ये करना है, इस पे बताना क्या होगा, ठीक है। प्रायोरिटी दे दो 1,
ये 2, ये 3 और ये 4। 1 से 2 की तरफ जाते हैं फिर 3 नहीं जा सकते। 1 2 फिर 3, 1 2 फिर 3 ठीक है, तो क्या होगा ये, क्या आंसर आ जाएगा, एस आ जाएगा, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या है, वर्टिकल डाउनवर्ड है। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल डाउनवर्ड है। कर दो जिसमें करना हो, पर यहाँ तो क्या है ना, देखो COH जो है ऊपर ही लगा हुआ अच्छा रहता है, मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है ना, इसी में कर दिया हमने, फिर इसी में कर दिया। तो मैं लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप नीचे लेकर आना है, तो देखो कैसे करोगे। जब भी कंफ्यूजन हो ना, तुम प्रैक्टिस कर लो जाके अच्छे खासा, जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं बुकलेट के, जब प्रैक्टिस 2-3 बार अपने आप करोगे ना, खुद समझ में आएगा। गलती करोगे, आंसर गलत आएगा, तो हमने ये गलती की है, उसको करे ना, इंटरचेंज करके देखना, तो जो तेरा मन कर रहा है वो करना। लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ लेकर आना, वर्टिकल डाउनवर्ड लेकर आना, ठीक है, करके देख। अरे तू करना तो मेरे भाई, चल बता कि किसको करना है। H को CH3 से, चल कर दिए, चलो इसकी बात मानते हैं। ये आ गया भाई, ये कह रहा है भूपिंदर कि सीधा क्यों नहीं किया आपने, हमने सीधा कर दिया, यहाँ CH3 या H, ये OH है, ये COH है, ये थोड़ा जबरदस्ती वर्टिकल डाउनवर्ड कैसे भी लिया होगे, इवन इंटरचेंज होना है। अब क्या करेगा तू बता, इवन तो करना पड़ेगा, अगर सिंगल इंटरचेंज करेगा तो डिफरेंट आ गया, इवन इंटरचेंज होना चाहिए। अब क्या करेगा बता, इस चीज को कर दूं, हाँ कर सकते हो, इन दोनों कर दो, बिल्कुल। अच्छा, यहां ले आओ क्या, OH, और ये COH, और ये आ गया CH3, यहां पर आ गया H। अब देखो 1 2 3 और 4, 1 से 2 की तरफ आओगे, क्या हो गया, R, R हो गया, किसी को कर ले दो, ठीक है भाई। सर दोनों डायरेक्टली अटैच ग्रुप में कार्बन है, बेटा मैंने बताया अगर कार्बन है दोनों में, तो फिर यहाँ कार्बन है, तो COH की तो दोगे आप सेकंड प्रायोरिटी, क्योंकि उससे अटैच देखते हैं ना, उससे अटैच देखते हैं, COOH, याद करो, बताया था आपको। अब आगे आ जाओ, एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी आगे बढ़ते हैं। HOH COH HOH COH OH H, जल्दी से बताओ क्या होगा। मेरा तो नहीं हुआ, इनमें रिलेशन बताना है आपको, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के, ठीक है। ये पहला, सब में RS कॉन्फ़िगरेशन जल्दी निकालो, दूसरा, तीसरा, चौथा, अलग अलग कार्बन, 2 कार्बन है तो दोनों का निकलेगा, है ना, निकालो जरा, 2 मिनट देता हूं। देखो भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में रिलेशन देखते हैं पहले तो। ये फर्स्ट, ये सेकंड, और इससे कार्बन अटैच है थर्ड, और ये फोर्थ, तो फर्स्ट से किधर जाएंगे, सेकंड की तरफ, क्या होना चाहिए था, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर है, R हो जाएगा। अब ये देखो, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड, और ये क्या होगा, फोर्थ, तो फर्स्ट से सेकंड की तरफ क्या होना चाहिए, R, लेकिन क्या हो जाएगा, S, ऊपर वाला नीचे वाला S। अब देखो ये ग्रुप भी सेम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, ऊपर और नीचे वाला एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है ना। अगर ऊपर वाला PPL के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा, नीचे वाला उतना ही लेफ्ट में रोटेट करेगा, ओवरऑल रोटेशन क्या आएगा, 0। अगर पोलर इमिटर ट्यूब में ये कंपाउंड है तो वो PPL के प्लेन को रोटेट नहीं करेगा,
करा ऊपर वाले ने, उतने नीचे वाले ने कर दिया। ओवरऑल रोटेशन थीटा क्या आएगा 0। क्या बोलेंगे मीजो, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। लिख लिया भाई। देखो ये 1, अब ये वाला बताओ, ये 1 2 3 4, ये ऐसा आएंगे, क्या होगा एस। ये वाला 1 2 3 क्या होगा एस होगा। इधर आ जाओ अब ये 1 आर आर, ये क्या हो गया एस और आर। अब आप देखो रिलेशन, पहले फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन बताना है। फर्स्ट एंड थर्ड में रिलेशन बोलो भाई जल्दी, क्या होगा फर्स्ट और थर्ड क्या होगा। अबे कितनी गलत बात है, तुम लोग शर्म करो कुछ। सेम होंगे, डायस्टोमर बता रहे हैं, कुछ एनेंशियोमर बता रहे हैं यार, बिल्कुल बहुत सिंपल से क्वेश्चन तुम गलत कर रहे हो। आइडेंटिकल है यार, दोनों मीजो हैं। एनेंशियोमर डायस्टीरियोमर तो तब बोलोगे जब कोई भी एक प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। ये देखो OH OH डिस्टेंस सेम है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी नहीं बोल सकते एक पीपीएल के प्लेन को राइट में रोटेट करेगा लेफ्ट में रोटेट करेगा। इन दोनों में तो कोई भी प्रॉपर्टी एक भी डिफरेंट नहीं होगी, तो क्या है आइडेंटिकल है यार। एक दूसरे की मिरर इमेज लग रहे थे ना तुम्हें, ये थोड़ा ना कि एक दूसरे की जो मिरर इमेज होगा वो हमेशा एनेंशियोमर होगा, ऐसा बोला गया मैंने। डेफिनेशन क्या लिखाई थी, ऑप्टिकली एक्टिव, उसके बाद एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, उन्हें क्या बोलोगे, दोनों क्या है सेम। अब क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन गलत कराए, कितनी गलत बात है, फिर बाद में पछताओगे बाहर निकलते ही। अब ये फर्स्ट और सेकंड में क्या है ये डायस्टीरियोमर है ना। अब ये नहीं जरूरी होता कि डायस्टीरियोमर ऑप्टिकल एक्टिव ही होने चाहिए, एक्टिव इनएक्टिव भी हो सकते हैं। बस सिस और ट्रांस भी क्या है डायस्टीरियोमर से, है ना, ये दोनों क्या होंगे डायस्टीरियोमर्स। तो ध्यान रखना पहला वाला क्या था इसमें, पहला वाला था आर एस, दूसरा क्या है एस एस, ठीक है। अब देखो आप सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड क्या आएंगे, ठीक है। और थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ ये क्या होंगे एनेंशियोमर। पहला क्या है एस एस, दूसरा क्या है एस एस, है ना, एस है, दूसरा क्या है आर आर, ठीक है। टोटल आइसोमर कितने हो गए इसके, इस कंपाउंड के 3 या 4, 3, कितने हो गए 3, है ना। सेकंड और फोर्थ क्या हो गए एनेंशियोमर। बात समझ में आ गई, क्या डिफरेंस होगा सेकंड और फोर्थ में, मोड ऑफ रोटेशन और रेट ऑफ रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। चलो अब मुझे ये बताओ जल्दी से फटाफट, COH HOH HOH और COH, पहला जल्दी रिलेशन बताना है हमें, दूसरा COH HOH OH COH, तीसरा OH OH COH नहीं है CHO, ये CHO है भाई, गलत करिए था मैंने, CHO। फोर्थ चलो जल्दी कॉन्फ्यूजन निकालो, कौन वो बताओ रिलेशन हो गया, रिलेशन आ गया। फर्स्ट और सेकंड में रिलेशन बताना है तुम्हें, फिर बताना है फर्स्ट एंड थर्ड में रिलेशन, फर्स्ट एंड फोर्थ में रिलेशन, सेकंड एंड थर्ड में रिलेशन, सेकंड एंड फोर्थ में रिलेशन। बोलो भाई, फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे डायस्टीरियोमर्स, फर्स्ट एंड थर्ड क्या होंगे फर्स्ट एंड थर्ड एनेंशियोमर्स, आइडेंटिकल नहीं होंगे, ये गलती कर रहे हो। आइडेंटिकल कैसे हो जाएंगे, दोनों ऑप्टिकली एक्टिव हैं और क्या है एनेंशियोमर क्यों है,
आइडेंटिकल नहीं है भाई। अब आइडेंटिकल कैसे हो जाएंगे? देख लो, सोच लो, पूछ लो। मीजो नहीं है, मीजो नहीं है। इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो, ये CHO है भाई, ये COH है। इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहे, ऑप्टिकली एक्टिव है, मिरर इमेज है एक दूसरे की, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है, ठीक है ना? अमन सूर्या कह रहे हो रिपीट, क्या रिपीट करूं भाई इसमें? अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ बताओ। डाया। सेकंड एंड थर्ड बताओ। सेकंड एंड थर्ड डाया। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ एनेंशियोमर। एनेंशियोमर आएंगे भाई, ठीक है। सेकंड और फोर्थ क्या होंगे? एनेंशियोमर। इस कंपाउंड के टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हुए? 4। एंड डिफरेंट है ना, एंड सेम होने से कितने रह गए थे? 3। ये सिमिलर आते रहते हैं। चलो गया। अब R एंड S कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, R एंड S कॉन्फ़िगरेशन वेज एंड डैश में है ना, फिर कन्वर्जन पढ़ लेंगे अगली क्लास में। वेज एंड डैश में R एंड S कॉन्फ़िगरेशन। वेज एंड डैश, वेज एंड डैश क्या होता है? 3D प्रोजेक्शन होता है, 3D प्रोजेक्शन होता है। OH COH H CH3, ठीक है। ये है, देखो इसमें क्या होना चाहिए, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप लिख लेना। वेज एंड डैश में रूल क्या होता है? लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का होना चाहिए बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होना चाहिए ना, डैश में होना चाहिए, बिलो द प्लेन। ये ध्यान रखना, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन। दूसरा वाला क्या है? ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का होना चाहिए बिलो द प्लेन होना चाहिए, ये ध्यान रखना। नहीं है तो क्या करोगे? इवन इंटरचेंज करके ले लोगे। इसमें डायरेक्ट मत लगाना, गोल्डन रूल है ना, गलती हो जाती है बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो। मेडिकल में आने के चांसेस कम है, पर फिर भी कुछ भी आ सकता है, तो पढ़ ही लेते हैं ना, ध्यान रह जाएगा, इतनी कोई बड़ी चीज तो है नहीं। तो ध्यान रखना भाई, वेज एंड डैश में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप का होना चाहिए बिलो द प्लेन, है ना। लोएस्ट प्रायोरिटी है तो पीछे ही होना चाहिए, बिलो द प्लेन होना चाहिए, ऐसे याद रखना। अब यहां देखो, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 कहां पर है? इन द प्लेन है, और होना कहां चाहिए? बिलो द प्लेन है। ध्यान रखना, ये किस में बात कर रहा हूं मैं? वेज एंड डैश में लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां होना चाहिए? बिलो द प्लेन। अब क्या करोगे? इसको इवन इंटरचेंज कर बिलो द प्लेन लेकर आओगे। इसको इसके साथ कर दो, इसके साथ कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कर दो। लिखो क्या आएगा? ये H आ गया, ये OH आ गया, यहाँ पर क्या आ गया? COH, और यहाँ क्या आ गया? CH3। इवन इंटरचेंज हो गया। क्या किया हमने? H और OH को इंटरचेंज कर दिया, और CH3 और COH को कर दिया, ठीक है भाई। अब देखो क्या आएगा, ये 1 2 3 4 क्या आ गया? S आ गया, ठीक है। आसान तरीका है, ऐसा आ गया। चलो आज इतना ही।